ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पिछली क्लास से ही रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, लेकिन उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, जो आपको शायद पता भी होंगी, फिर भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है? मेरे साथ में लिखते भी चलना, साइन ए प्लस बी सबको पता है? हाँ, तो लिखो और बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सबको याद है ना? अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में हम साइन ए की जगह पे रख देते हैं x और साइन बी की जगह पे रख देते हैं y। ठीक है, साइन ए की जगह पे हमने रखा x, साइन बी की जगह पे हमने रखा y। तो ये बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, मैं अगर याद नहीं तो यहां पर बता देता हूं, कॉस ए जो होता है वो क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे आया? वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी एक्स के टर्म्स में? अगर बोला जाए तो साइन ए की जगह पे एक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सभी को? आयुष क्लियर? उसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मतलब कि यहां पर। तो साइन ए की जगह पे क्या पुट हो रहा है? एक्स। कॉस बी की जगह पे क्या पुट हो रहा है? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर सबको? प्लस कॉस ए के प्लेस पे क्या पुट होगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आई है अभी हमारे पास? साइन ए प्लस बी की वैल्यू आई। क्लियर ये चीज? अब ध्यान से समझना, अगर मैं साइन को उठा के यहां पर भेजता हूं, ठीक है, तो साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स। यहां पर क्या हो गया? एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचा? ए प्लस बी। अब मुझे ए और बी की वैल्यू भी एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो यहां से यदि मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो क्या आ जाएगी बताओ देख के? साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। तो क्या बन जाएगा? ये साइन इनवर्स एक्स। और यहां से बी की वैल्यू क्या आएगी बोलो जल्दी? साइन इनवर्स वाई। सबको क्लियर? तो ए और बी की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको ये चीज? तो उसको नोट डाउन कर लो। ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्टली यूज होता है और कई बार इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। तो प्रूफ करने का ये तरीका सबको समझ में आ गया? खुशबू क्लियर ना? हाँ, अभी जो लिखते भी जा रहा हूं समझते जाना, क्योंकि मैं लगातार एक के बाद एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और लिख लिया तो अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रहेगा। और ये जो फाइनल जो फॉर्मूला बना उसको बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मैं बीच बीच में यूज करूंगा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। हो गया? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आता तो बताओ कि इस फॉर्मूले का क्या होगा एक्सपांशन? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। बताओ क्या बनेगा?
बस यहां पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। सबको क्लियर ना ये? तो फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। आयुष ये सब अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि तेरे एग्जाम में ना ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया सबका। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि ये बताओ, अगर आपको ये बोला जाता कि 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला बनाओ, ठीक है, तो ऊपर के दो फॉर्मूले को देख के और यूज करके बताओ क्या बनता फॉर्मूला। 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनता? देखो, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है। मुझे अगर 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो y की जगह पे भी क्या आना चाहिए, x। तो साइन इनवर्स एक्स मिलके क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो राइट साइड में क्या चेंज होगा बताओ, साइन इनवर्स ये x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या बन जाता है, x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनता वो 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आया? ये भी एक फॉर्मूला है साइन के लिए। हो गया ये सबका? ओके। अब देखो, कई बार ना क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी मैं बताता हूं। आप लोगों के एग्जाम में जो पूछ सकता है, हो सकता है पूछ दे कि इसको प्रूफ करो या इसको प्रूफ करो या इसको प्रूफ करो। तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कैसे प्रूफ किया मैंने। एक और उसका तरीका है जिस तरीके से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है ना, तो जो क्वेश्चन में गिवन है हम वहां से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, मैं उसको भी समझा रहा हूं, वो तरीका भी नोट करना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन ना इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाता है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये प्रूफ करने बोला जाता तो कैसे प्रूफ करते? ठीक है, सबसे पहले ना हम यहां पर इसका LHS लेते, RHS लेते, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में यहां पर क्या आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा होगा एक बार तो हमने समझ लिया ऐसे प्रूफ करते, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं बता रहा हूं ना, तो उसके पीछे कोई रीजन है। ठीक है, जो मैं अप्रोच अभी बताने वाला हूं ना, उस मेथड का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये मेथड ना सिर्फ इस चैप्टर में, मतलब कि बल्कि डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा। तो क्या मेथड बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए ना, एक्स और वाई की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। हम यहां पर एक्स की जगह पे रख देंगे, एक्स की जगह पे रख देंगे साइन बी। पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए, एक्स की जगह पे साइन ए, और वाई की जगह पे क्या रख देंगे, साइन बी। क्या ये समझ में आया? तो अगर मैं x की जगह पे साइन a और y की जगह पे साइन b रखूंगा, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यहां पर क्या आ जाएगा, साइन a, ऐसे ही आएगा। ये वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन a। क्या ये क्लियर हो रहा है? रूट ओवर, बोलो जल्दी क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ऐसे ही होगा। प्लस फिर बोलो क्या होगा, साइन b, फिर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगले स्टेप में साइन इनवर्स, ये साइन ए एज इट इज, और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बी। क्या ये समझ में आया? सेकेंड पार्ट में बोलो क्या बनेगा, साइन बी कॉस ए। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये किसका फॉर्मूला बना बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। क्लियर? अब साइन इनवर्स और साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी, तो साइन इधर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। वैसे ही बी की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स वाई। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो यहां ए की जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और बी की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, और ये हो गया आपका आर एच एस, हेंस प्रूव। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड्स जो है सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। ओके, अब ये सेकंड वाला तो कर लोगे, मुझे थर्ड वाला ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ करके बताओ, कैसे प्रूफ करेंगे। इसको पहले कर लो, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ करके बताना है तुम लोगों को। और ना नेक्स्ट टाइम से ना सारे बच्चे ना मैथ्स के लिए टेस्ट कॉपी बनाना, है ना। जितने भी टेस्ट होंगे ना वो कॉपी में देते जाना, ताकि तुम लोग को हमेशा पता रहे कि कितने स्कोर्स आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ये हो गया, हटा दूं क्या मैं? हम्म। तो सेकंड मैंने जो प्रूफ करने बोला वो ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला या आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट किया सबने? हाँ, कैसे स्टार्ट किया एक बार थोड़ा सा मुझे बता दो। आरएचएस लिया, गुड। आरएचएस है हमारे पास साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद बताओ, गुड। एक्स को साइन है या साइन थीटा, जो लेना है ले लो। एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा। तो इंटू ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर आयुष?
2 साइन थीटा कॉस थीटा, बता जल्दी क्या लिखेंगे इसको? हाँ, साइन 2 थीटा, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन कैंसल, तो क्या बच गया? 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। समझ गए सभी? ओके, अब ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो एक एक और ट्रायल क्वेश्चन देता हूं, चेक करता हूं, ठीक है? और ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये बता, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? क्यों बनाने बोला था ना, फॉर्मूला शीट कहाँ है? वो नहीं बनाया? ऐसा नहीं चलेगा यार। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जिसको याद नहीं है, उससे ये क्वेश्चन तो बनना बहुत मुश्किल है। ये ले, हो गया? ओके, ठीक है। ऐसे ही ना कॉस वाले के लिए फॉर्मूला बना, क्या क्या बनेगा? जैसा भी हमने साइन के लिए बनाया ना, वैसे ही कॉस वाले के लिए बना। और देख लो, जिनका नहीं बना उनके लिए मैं यहाँ पर हिंट कर देता हूँ। सबसे पहले RHS ले लेना राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर यहाँ पर आप पुट करोगे, क्या पुट करना पड़ेगा? x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो याद करो, मैंने इसीलिए बोला था सारे 11th के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। तो यहां पर क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा। फिर साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा? 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां पर से देखो क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स एक्स, और बाहर में लिखा है 3, तो क्या हो गया? 3 साइन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज योर RHS, सॉरी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। समझ गए सभी? तो ये साइन के सारे फॉर्मूले सबको समझ में आ गए ना? ठीक है, ये फॉर्मूले भी है और इनका प्रूफ भी पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्रोच से, और सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर्स के अंदर भी। हटा दो फिलहाल मैं इसको। अब चलो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूले से पहले मैं उसको बताता हूं। cos a प्लस बी याद होगा मेरे ख्याल से सबको, क्या है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है ना? ये हो गया। अब यहां पर भी वैसा ही कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन ये cos का है तो इसलिए cos में करूंगा। तो मैं cos a को ले लेता हूं x, cos b को ले लेता हूं y, तो साइन a कितना बनेगा बताओ? साइन ए क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही होगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही साइन बी की वैल्यू क्या आएगी? रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इस फॉर्मूले में यहां पर ये हो गया x, ये हो गया y माइनस रूट ओवर, यहां पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? और लेफ्ट साइड में क्या बना है? cos a प्लस बी। ओके, अब
ए प्लस बी को यही रहने दो, कॉस को भेज दो वहां पर, तो क्या बन जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 - y²। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, क्लियर है ना? अब ए की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, यहां से पता चलेगा ए क्या है, ए है cos इनवर्स x और b क्या है cos इनवर्स y, cos इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, और ये है cos इनवर्स x y माइनस रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 - y²। दैट्स इट। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इसी तरीके से तुम लोग बता सकते हो कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम रहेगा, एक चेंज बस बीच में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर, नहीं हाँ सही तो करो, प्लस रूट ओवर 1 - x² रूट ओवर 1 - y²। ये क्लियर सबको? अब अगर 2 cos इनवर्स x का पूछा जाए फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स x² माइनस 1 - x²। समझ गए ना? क्योंकि ये दोनों का रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई होने के कारण। उसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो cos इनवर्स ये x² और ये प्लस x² बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो 2x², और आखिरी में क्या बचेगा -1। ये किसका फॉर्मूला बन गया 2 cos इनवर्स x का। ओके, ठीक है। अब यदि इन फॉर्मूले को प्रूफ करने बोला जाता है तो आप ऐसा सब करके तो प्रूफ करोगे नहीं ना, कि ये प्रूफ करने बोल दिया जाए तो कहां ये पूरा सॉल्व करोगे। तो अगर मान लिया जाए एक एक को प्रूफ करने बोला जाता है तो कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करना है तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे cos a, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे cos b, तो ये क्या बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, तो क्या बन जाएगा cos a प्लस b, फिर cos इनवर्स cos कटेगा तो क्या बच जाएगा a प्लस b। समझ गए ना? वैसा कर लोगे प्रूफ? तो ये दोनों का प्रूफ तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, इन दोनों का प्रूफ करना होमवर्क रहेगा, उसके लिए जगह छोड़ना कंपलसरी करना, और ये वाला प्रूफ अभी करना है, अभी करके दिखाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आखिरी वाले का प्रूफ करके दिखाना है। प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² -1। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ले लो RHS, राइट हैंड साइड। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो सबसे पहले ले लो RHS, राइट हैंड साइड। अब RHS में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर? x इज इक्वल्स टू cos थीटा। अगर x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करूंगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1, ऐसे ही होगा। अब याद करो cos का डबल एंगल फॉर्मूला cos 2 थीटा, 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें सबसे पहला यही वाला है, दूसरा वाला है शायद 2 cos² थीटा -1। समझ में आ गया? तो 2 cos² थीटा -1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब cos इनवर्स cos कटेगा तो क्या बच जाएगा यहां पर 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू देखो यहां से निकाल लो, बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स x, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। समझ गए? ऐसे ही 3 cos इनवर्स x का प्रूफ करके बताओ।
अच्छा अंदाजा लगाओ 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बनता होगा? क्या होगा cos इनवर्स? 4x क्यूब माइनस 3x, ये बनेगा फॉर्मूला, समझ गए ना? और इसको प्रूफ करके दिखाओ, सॉल्व करो इसको। x की जगह पे सिंपल है, x की जगह पे क्या लेना है cos थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का, कटेगा cos 3 थीटा बच जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट कर देना। समझ गए ना? जल्दी कंप्लीट करो फिर tan पे आएंगे हम लोग। खुशबू समझ में आ रहा है ना? हो गया? ओके, तो हटा दो फिर उसको अब मैं। अब चलो tan के फॉर्मूले में आते हैं। तो अब ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये वाला पार्ट है ना, अब मैं सीधा वो फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है? और इसका क्वेश्चन पक्का आएगा तेरे एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स, क्या होगा अंदाजा लगाएगा कोई? हाँ गुड, 1 - x y, क्लियर ये चीज? वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b उसी से सिमिलर है। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y सेम रहेगा फॉर्मूला, बस प्लस माइनस का साइन रिवर्स हो जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 + xy। देन आएगा 2 tan इनवर्स x, सो क्या होगा इसका फॉर्मूला अंदाजा लगाओ? 2x, गुड, 1 - x²। क्लियर सबको ये चीज? तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ करना है पहले हमें, ठीक है? एक और प्रूफ करना है, ये 4 प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाले का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आरएचएस ले लेना, राइट हैंड साइड। तो यहां आरएचएस में लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy, ठीक है? और इसका प्रूफ करने के लिए पुट करोगे, क्या पुट करोगे? x इज इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा, और y इज इक्वल्स टू tan फाई, दोनों अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 - tan थीटा इंटू tan फाई। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स
tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस फाइव बन जाएगा। ओके, अब tan इनवर्स tan कैंसल, तो क्या बच गया, थीटा प्लस फाइव। अब यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, और फाइव हो जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, क्लियर ना, बाकी भी हो गया क्या पूरा लक्ष्य? बाकी सेकंड तो सिमिलर है, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। थर्ड में क्या पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, tan थीटा, बाकी सिमिलर होगा। ठीक है, तो जल्दी कंप्लीट करो, फिर हम एक्सरसाइज सीधा मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। जो पिछली क्लास में याद होगा, बहुत सारी जो फॉर्मूले थे ना, वो सारे फॉर्मूले यही हैं, मैं उसका बस डेरिवेशन करा रहा हूं। अब क्या किया है, सीबीएसई ने वो फॉर्मूले डिलीट कर दिए सिलेबस से, लेकिन उसका प्रूफ पूछ देता है, इसलिए पूरे प्रूफ हम यहाँ पर समझ रहे हैं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज ओपन करना और सॉल्व करना चालू कर देना। हाँ ये वही क्वेश्चन है आगे के, हाँ ये वही क्वेश्चन है प्रूव दैट के फॉर्म में, है ना, तो देख लेना उसको। और ये सारे फॉर्मूला शीट है, इसको रख ले चैप्टर वाइज। इसमें सेकंड पेज पे उस इस चैप्टर के फॉर्मूले। बाकी सबको तो मिल गया ना फॉर्मूला शीट। आयुष कहीं कुछ प्रॉब्लम, कौन सा वाला? देख पहले यहाँ पर तू मेंशन कर कि तू क्या पुट कर रहा है। तू x की जगह पे क्या पुट कर रहा है, tan थीटा, y की जगह पे क्या पुट कर रहा है, tan फाई। समझ गया? अब तेरे को यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला, tan a माइनस बी का। क्या होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। समझ गया? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ये तेरा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये पूरा तेरा क्या बन जाएगा, tan a माइनस बी। समझा? तो a माइनस बी मतलब थीटा माइनस फाइव। समझ गया? अब tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा तेरे पास, थीटा माइनस फाइव। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू tan थीटा है, तो tan इधर भेज दे, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तेरा, थीटा। वैसे ही तेरी फाइव की वैल्यू क्या होगी बता, tan इनवर्स y, तो थीटा की जगह पे रख देगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। समझ गया ये? अब थर्ड वाला प्रूफ करके दिखा। और किसी को कुछ डाउट कहीं पर? सुमांशु बन रहा है ना?
खुशबू हो गया सारा प्रूफ? एक मिनट, तुम यहाँ पर कौन सा प्रूफ करो, थर्ड नंबर वाला? तो ये फॉर्मूला ये पहले पूरा लिखा, इसके एलएचएस लिखने का तरीका जो मैं बताया वो फॉलो करो, ऐसा नहीं काटो उसको। आरएचएस लेके कर रहे हैं ना हम, आरएचएस लिखो उसका। हाँ, आरएचएस लिखो, फिर एक्स की जगह पे यहाँ tan थीटा पुट करना, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो वहां पर स्क्वायर है, ठीक है? तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tan 2 थीटा का, तो ये 2 tan थीटा नहीं tan 2 थीटा आएगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है? अब tan tan कट कर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, ठीक है? समझ में आ गया? क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम? थर्ड वाला भी हो गया ना? थर्ड वाला प्रूफ करने के लिए आपको ये पता, x की जगह पे tan थीटा रखना है, फिर ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan 3 थीटा का। समझ गए ना ये? हाँ सही बना रहा है। अब थीटा की वैल्यू रख, तो थीटा की वैल्यू देख यहाँ से क्या आएगी, यहाँ देख x और y अलग अलग तो है नहीं, तो y क्यों लिखा उसको काट, है ना? तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, समझा? हो गया? हटा दूं क्या फिर इसको मैं? ओके चलो इधर पे चेक करना। अभी यहां पर ये देखो, ये एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। प्रूफ करने बोल रहा है, हमने ऑलरेडी कर दिया, याद आया कि नहीं? लेकिन ये अलग है, नीचे देखो, उसके बाद सारे बच्चे सामने ध्यान दो। एग्जाम्पल 3 में दो पार्ट है, एक तो ये है साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हमने कर दिया। लेकिन फिर अगले ही क्वेश्चन में ये बोलता है, सेम देता है और ये प्रूफ करने बोल देता है, ये कैसे होगा बताओ? हाँ रेंज अलग है, बिल्कुल रेंज अलग है। कैसे करेंगे बताओ आगे, अब इसको करेंगे कैसे, लेकिन x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे। समझ गए ना ये चीज? तो ये क्वेश्चन नोट करो, ये वाला क्वेश्चन नोट करो और इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नोट करने के बाद सबसे पहले एलएचएस लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और यहां पर आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है? x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ये रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्या यहां तक क्लियर? फिर साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का। क्लियर? साइन साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। फिर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos inverse x and that is equals to RHS। हाँ सही तो ले रहा हूं, that is equal to RHS, hence proved। समझ गए ना? तो ये दोनों चीजें पूछ सकता है, ध्यान रखना ये। डाउट है लक्ष्य? सर अगर आप फर्स्ट वाले के अंदर x की जगह sin डालेंगे तो 2 sin इनवर्स x आ जाएगा और cos डालेंगे तो 2 cos इनवर्स x आ जाएगा बस। और वो रेंज का ध्यान रेंज तो देखो हमको खुद ही समझ में आ जाएगी, है ना? वो ऑप्शन जो प्रूव दैट वो उसी के लिए बोलता है। ये रेंज का मतलब सिर्फ उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए एक्चुअल में। रखना।
या रेंज बदल रही होती है, लाइक दिस इज इक्वल्स टू तो देखो यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली आप उसके आरएचएस को देख के समझ पाओगे। ठीक है, आरएचएस को देख के कैसे, जैसे यहाँ क्या लिखा है, 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, -1 से, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन बाद में, एक बार देखता हूँ क्वेश्चन, एक बार बनाना पड़ेगा जैसा आप बोल रहे हैं ना एमसीक्यू में वैसा। ठीक है, हो गया, हटा दोगे इसको फिर मैं। रेंज अगर चेंज होगा ना, तो ये वाली चीज अगर चेंज होगी तो क्वेश्चन करेक्टली डिफाइंड नहीं होगा। ये जो चीज उसने मेंशन की है ना, क्वेश्चन करेक्टली डिफाइंड है इसलिए उसने मेंशन किया है। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसा देता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, ये दे देता है। ठीक है, आगे वो कोई कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो क्वेश्चन इनकरेक्ट माना जाता है। अगर इसको करेक्टली डिफाइन करना है तो ये भी लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल्स टू 0, ये मेंशन करना जरूरी है। उसी तरीके से अगर ये वाली वैल्यू x की अगर वो उसने डिफाइन नहीं की होगी ना, तो क्वेश्चन में कई बार नॉट डिफाइंड वाला केस आ जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर अगर बताऊं तो 1/√2, साइन इनवर्स का रेंज होता है -1 से +1, है ना, और कॉस इनवर्स का भी रेंज होता है -1 से +1। देखो इसको ना एग्जांपल देके बताऊंगा मैं कुछ और दूसरा सोच के एक बार। ठीक है, हटा दो फिलहाल, ये हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला चेक करो। देख लिया क्वेश्चन सबने? तो क्या गिवन है यहाँ पर, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, और ये चीजें आपको गिवन है और आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन अब आपको बहुत सारे दिखेंगे। यहां सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा। आप ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और बाहर में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर ये tan इनवर्स है और अंदर में कुछ और है, अगर इस कुछ और को मैं tan बना दूं तो tan इनवर्स और tan कट जाएगा और ये सिंप्लीफाई होगा। तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या, अंदर वाले पार्ट को 10 बनाना है, सिंप्लीफाई करके, जो 10th में हम आइडेंटिटी वगैरह यूज करके कर देंगे। तो कैसे करेंगे, अब इसमें इतनी इजी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। जैसे मैं कॉस के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, ये आइडेंटिटी 50 बार यूज होगी इसी चैप्टर में। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो इस फॉर्मूले में मेन मतलब क्या है, यहां पर जो एंगल है, यहां उस एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ 2 थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ 2x होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x। और अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या आएगा, x/2। समझ गए ना ये चीज? तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊं cos x में, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब डिनोमिनेटर में ये याद रखो, ये प्रोसेस को समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रोसेस रिपीटेडली कई जगह पे अप्लाई होने वाला। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमको, 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है। क्लियर ये चीज? इसको मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। ये जो 1 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1। समझ गए ये? और ये जो माइनस साइन एक्स है, तो इसके लिए मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछता हूं, बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। तो यहां पर अगर एंगल 2 थीटा है तो यहां एंगल क्या आता है, थीटा। यहां एंगल 2x होगा तो एंगल क्या आएगा, x। अगर यहां पर एंगल x होगा तो ये एंगल उसका हाफ हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, x/2। तो उसी तरीके से साइन x को हम क्या लिख सकते हैं,
2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। क्या ये समझ में आए? ये बिल्कुल समझना कंपलसरी है, क्योंकि ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। देखो, तो ये 1 वाले को मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना। ये जो साइन एक्स है ना, उसमें ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 किया। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकूं। ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आए? और न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी इसको मैं एक स्टेप ऐसा लिख देता हूं पहले, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। यहां तक क्लियर ना सबको? ओके। अब ये हो गया tan इनवर्स। यहां न्यूमरेटर वाली जो टर्म है, इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या होगा? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू ए माइनस बी मतलब कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। क्या ये समझ में आया? ओके। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही बन रहा है। लेकिन इसमें यह सोचने की बात है a किसे लिया जाए, साइन को या कॉस को? दोनों को ले सकते हैं हम। तो यहां पर मैं प्रेफर कर रहा हूं कॉस को लेना, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरेटर में भी मेरे पास क्या है? कॉस माइनस साइन वाली टर्म है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 इसका होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? अब देखो, न्यूमरेटर से एक कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 कटेगा, डिनोमिनेटर से भी ये कटेगा। क्लियर हो गया? तो क्या बच गया यहां पर? tan इनवर्स। बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है? cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगला स्टेप, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को cos x बाय 2 से डिवाइड करता हूं। डिवाइड बाय cos x बाय 2 तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों cos x बाय 2 से डिवाइड होगा, तो ये cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 लिख देता हूं एक स्टेप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। नीचे में भी वैसे ही होगा, cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। ऐसा क्यों किया? इसका जवाब अगले स्टेप में आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। हाँ, tan में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यहां तक क्लियर हुआ सबको? फिर उसके बाद ये करने के बाद अगले स्टेप में यहां पर ये cos cos कटा और ये sin बाय cos क्या बन जाएगा? tan। ये cos cos कटा तो ये क्या बन जाएगा? sin बाय cos tan। तो क्या बनेगा यहां पर? tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x बाय 2। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी भी ये पूरा tan नहीं बना, हमको तो पूरा tan चाहिए। तो अब इसको पूरा tan बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो 1 है इसको tan बनाऊंगा। 1 को कैसे tan बनाए? tan में 1 कब आता है? पाई बाय 4 पे। तो इस 1 की जगह पे मैं लिखूंगा tan पाई बाय 4। तो देखो ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स यहां पर आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2। tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2। समझ गए? एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है ये, tan a प्लस tan b। नीचे क्या आना चाहिए? 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे ही आना चाहिए।
तो अकेला x/2 था, लेकिन उससे मैंने tan π/2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? लेकिन इससे फायदा हमें क्या हुआ, ये पूरा एक फॉर्मूला बना tan a + b का, और जिस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और इधर पे क्या जगह tan 3π/4 थोड़े न, π/4 + x/2 ऐसा लिख सकते हैं। tan a + b हो जाएगा ना, a हमारे पास π/4 है, b हमारे पास x/2 है। अब tan इनवर्स और tan कटेगा तो क्या बच जाएगा, π/4 + x/2। समझ गए? ये क्वेश्चन पहली बार बनाओगे तो टफ लगेगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आपको अलग अलग चैप्टर में मिलेगा। अलग अलग चैप्टर मतलब इंटीग्रेशन में भी है, डिफरेंशिएशन में भी है, और इसी चैप्टर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स बना देगा। अगर tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स आता तो क्या फर्क पड़ता पता है? यहां पर जो हमने क्या किया था, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाता। यहां पर जैसे या कुछ और चेंज हो जाता, यहाँ 1 + sin x हो जाता, ये भी हो जाता, तो अप्रोच सेम होती। 1 + sin x होने से क्या फर्क पड़ जाता, a + b का होल स्क्वायर बनता। समझ रहे? और ऊपर में sin x दे देता, तो ऊपर में कौन सा फॉर्मूला बन जाता, वो दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाता। समझ रहे हो? ऐसा अलग अलग मिला जुला के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अगली क्लास में मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है? ये टेस्ट रहेगा, और ये सॉल्व नहीं करना रहेगा, ये एक्सप्लेन करना रहेगा, ये ऐसा टेस्ट रहेगा। tan x/2 को कैसे, हाँ, tan x/2 एक्सपैंड कैसे हो, कौन सा वाला, ये वाला tan x/2, इसको मैंने एक्सपैंड नहीं किया। मैंने ये जो 1 है ना, 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, tan π/4 लिख दिया, और यहां पर ये इंटू 1 मान लिया मैंने, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है, उस 1 की जगह पे क्या लिख दिया, tan π/4 लिख दिया। ठीक है? तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही ना, 1 + tan x/2, 1 माइनस ये तो 1 हो गया, इंटू tan x/2। क्लियर? तो ये जो पूरा फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, tan a + b का फॉर्मूला है। तो उस पूरे को मैंने tan a + b लिख दिया। ओके, समझ में आ गया क्या सबको? चलो एक क्वेश्चन दे दूं क्या तुरंत, फटाफट, एकदम सिमिलर वाला। एक हिंट भी दे देता हूं, सॉल्व करके बताना। ठीक है? क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है tan इनवर्स x/1, नहीं x नहीं, इसको लेता हूं, √1 - x² अपॉन 1 - x। ठीक है? लिखो पहले क्वेश्चन, tan इनवर्स √1 - x² अपॉन 1 - x। सिंप्लीफाई दिस। x को sec ले सकते, लेकिन उससे ना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता दिया हूं क्वेश्चन, तो क्या लेना चाहिए x की जगह, देख के बताओ। x की जगह क्या लेना चाहिए? देखो यहां पर क्या आ रहा है, 1 - sin x, यहां पर क्या आ रहा है, 1 - x। तो x की जगह पे क्या लेना चाहिए बताओ, साइन थीटा। x की जगह पे क्या लोगे, साइन थीटा, जिससे नीचे क्या बन जाएगा, 1 - sin थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा बताओ, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा वो, cos थीटा। समझ रहे हो? मैं इसी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया हूं। तो आपका सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको पुट करना होगा x की जगह पे साइन थीटा। समझ गए? तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बन जाएगा, 1 - sin थीटा। ओके, इसके बाद tan इनवर्स न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, cos थीटा स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के सिंपली cos थीटा, नीचे में क्या बच गया, 1 - sin थीटा। समझ गए? फिर जो सॉल्यूशन यहां किया वही करना, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा थीटा थीटा। समझ गए?
और लास्ट में यही आएगा, बस x की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2, और फिर आखिरी में थीटा की वैल्यू रखना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x, दैट्स इट, बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं सभी को ये? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हिंट नोट करो और इसको सॉल्व करके रिपीट आना अगली क्लास के पहले, ठीक है। और ऐसे ही मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन हम और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तुम लोग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर बैठ जाओ लास्ट बेंचेस में, यहीं पर